माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 की बुक बीहाइव का चैप्टर 7 रीच फॉर द टॉप। संतोष यादव। जी हाँ, हम आज पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी पर 2 बार फतेह हासिल की। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर और जानते हैं संतोष यादव के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की एकमात्र स्त्री, ये आप देख सकते हैं संतोष यादव का फोटो लगा हुआ है। हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार नापा। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था वेयर द बर्थ ऑफ अ सन, जहाँ पर एक बेटे का जन्म वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, एक वरदान के रूप में लिया जाता है, एंड अ डॉटर, और एक बेटी का, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, अभिशाप नहीं माना जाता, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन स्वागत भी नहीं किया जाता। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी माँ संतोष उनके पेट में थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक साधु आते हैं, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, और उनकी माँ को अपना आशीर्वाद देते हैं। एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, वो मतलब वो ऐसी कल्पना करते हैं कि वो बेटा चाहती होंगी। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जब अजन्मे बच्चे की दादी ने, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो बिल्कुल करीब खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उनको बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, पवित्र व्यक्ति भी आश्चर्यचकित रह गए। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, कोई बात नहीं, उन्होंने जो विनती की गई वही आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य ने भी साथ दिया, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, आशीर्वाद फलीभूत हुआ। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली, संतोष का जन्म 6ठे बच्चे के रूप में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां पहले से 5 बेटे थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, यानी 5 भाइयों की अकेली बहन। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनिवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनिवास में उनका जन्म हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, बच्ची का नाम संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष को संतुष्टि थी ही नहीं। विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो अपने पारंपरिक जीवन से, शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, वो शुरुआत से ही अपने हिसाब से जीवन जीना चाहती थी। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ अन्य लड़कियाँ पारंपरिक वेशभूषा धारण करती थी, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, संतोष को शॉर्ट्स अच्छे लगते थे। लुकिंग बैक, अगर पीछे मुड़कर वो देखती हैं, शी सेज नाउ, तो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं निश्चित थी, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, कि अगर मैंने एक सही रास्ता चुना है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो मेरे आसपास वालों को बदलना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर, संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड दियर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, जो अपने बच्चों को सर्वोत्तम स्कूलों में शिक्षा दिलाना अफोर्ड कर सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली में भी, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, क्योंकि वो बहुत करीब में थी। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार में जो परंपरा चली आ रही थी, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को गांव के स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, और तभी संतोष ने निर्णय लिया कि वो अपने तरीके से समाज को बदलेंगी। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम, और सही समय आ गया। व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, उनके गांव की कई लड़कियों को यूज टू गेट मैरिड, शादी के लिए तैयार किया जाता था। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष के माता पिता भी उनसे यही कह रहे थे। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, इतनी जल्दी शादी, ये एकदम लास्ट चीज़ थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उन्होंने अपने माता पिता को धमकी दी, दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, की वो तब तक शादी नहीं करेंगी जब तक उनकी सही शिक्षा दीक्षा नहीं हो जाएगी। शी लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया। एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और अपने आप अपना एडमिशन दिल्ली में करा लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उनके माता पिता ने कहा कि हम आपकी शिक्षा के लिए पैसा नहीं देंगे, she politely informed them, तो उन्होंने उनको सूचित किया, of her plans to earn money by working part time to pay her school fees, कि वो पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी ताकि वो अपने स्कूल की फीस दे सके। Her parents then agreed to pay for her education, और तब उनके माता पिता को उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए पे करने के लिए सहमत होना पड़ा।
विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, वो हमेशा इच्छा करती थी कि थोड़ा और पढ़े। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, धीरे धीरे उनके पापा को भी समझ में आ गया कि उनके अंदर और पढ़ने की ललक है। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, संतोष ने अपना हाई स्कूल का एग्जाम पास किया और जयपुर गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज, उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में उनको एडमिशन मिल गया, रूम मिल गया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने ही अरावली की पहाड़ियाँ थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अपने कमरे से गाँव वालों को आते जाते देखा करती थी। गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर चढ़ते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद वो लोग गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मेरे अंदर ये आई इच्छा जागृत हुई कि आखिर पहाड़ी के पीछे क्या है, तो मैंने निश्चय किया मैं खुद जाऊंगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला सिवाय कुछ पर्वतारोहियों के। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनके साथ चल सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे आगे चढ़ने के लिए परमिशन दे दी और प्रोत्साहित भी किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, फिस्ट धर निश्चयी लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उन्होंने पैसे बचाए और अपना एडमिशन उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में करा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू इंड इन अप्रैल, मेरे कॉलेज सेमेस्टर का अंत अप्रैल में था एंड बट इट इंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन 19 मई को उसका अंत हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी जाना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टीड इसके बजाय आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, में ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर, मैंने अपने पापा को एक लेटर क्षमा पत्र लिखा। विदाउट हुज परमिशन, जिनकी परमिशन के बिना आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने उनके परमिशन के बिना ही उत्तरकाशी में एडमिशन लिया था। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर साल वो एक प्रशिक्षण में भाग लेती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली, उनकी पर्वत पर चढ़ने की जो स्किल्स थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, एक शरीर में एक रेजिस्टेंस फीलिंग होती है कि इतनी ठंड में विपरीत परिस्थितियों में कैसे रहेंगे। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, एक दृढ़ निश्चयी, फिजिकल इंड्योरेंस, एक शारीरिक क्षमता, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, साथ ही साथ एक मानसिक क्षमता। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वो अपने आप को हमेशा सिद्ध कर रही थी। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और फिर वो समय आता है 1992 का, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, जब उन्होंने अरावली पहाड़ पर्वतारोहियों से पूछा था शर्माते हुए कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। उसके ठीक 4 साल बाद, एट बियरली 20 years ऑफ एज, केवल 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को नाप लिया। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे छोटी लड़की बन गई टू अचीव द फीट, इस चोटी पर पहुंचने वाली। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, जहां उनकी पर्वत पर चढ़ने की क्षमता, उनकी फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक क्षमता, उनकी मानसिक दृढ़ता उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी। हर कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उनकी चिंता, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, वो अपने साथी चढ़ने वालों के दिल में एक विशेष जगह रखती थी। ड्यूरिंग द 1992 के ही दौरान एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, उन्होंने एक क्लाइंबर को विशेष सुविधा दी। हु लेल डाइंग एट द साउथ पोल, जो मरने वाला था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग देम, दुर्भाग्य से ये उसको बचा नहीं पाई। हाउ यूवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, लेकिन इन्होंने दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह की जान बचाई। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जिसका दुर्भाग्य आ गया था। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन का मास्क उनके लगा दिया। विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपीडिशन, उन्होंने अपने आप को भारत नेपाल की स्त्रियों के एक्सपीडिशन में इनरोल कराया और उनको इन्विटेशन मिला। शी देन स्केल्ड एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस, इसके साथ ही साथ उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया एक ऐसी स्त्री का जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और पर्वतारोहियों के दिल में एक अद्वितीय स्थान
उन्होंने अपने लिए सुरक्षित कर लिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, अपनी पहचान की दुनिया में, द इंडियन गवर्नमेंट बिस्टोर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। भारत सरकार ने भी उनकी क्षमता को पहचाना और उनको राष्ट्र का सर्वोत्तम सम्मान पद्मश्री का से पुरस्कृत किया गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को वर्णित करने समय, व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब आप दुनिया की टॉप पर थीं, तो संतोष कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। उस समय, उस क्षण, उस जो फीलिंग है उसको मैं बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ पर डूबना चाहती थी। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, और फिर मैंने भारत का तिरंगा वहाँ फहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत पर उसको लहराया। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, उस भावना को मैं व्यक्त नहीं कर सकती, अव्यक्त करने वाली अद्वितीय भावना है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की टॉप पर भारत का झंडा था और फहराने वाली मैं। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, एक बहुत ही अद्भुत क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ऑल्सो अ फ्रीवेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत ही अच्छी अपने वातावरण के प्रति सजग रहने वाली संतोष ने कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, वो हिमालय पर्वत से 500 किलो कूड़ा, जी हाँ, पहाड़ पर से 500 किलो कूड़ा अपनी पीठ पर लाद कर वापस नीचे उतरी थी। तो ये थी संतोष यादव, एक अद्वितीय, एक मेंटल टफनेस का, फिजिकल फिटनेस का एक सर्वोत्तम उदाहरण, एक ऐसी लड़की का जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, दो बार माउंट एवरेस्ट जैसी कठिन पहाड़ी पर चढ़ाई की। वो एक हमारी लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं, हमें उनका एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।